जय हिंद। जीएस सीरीज के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक रहेगा संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल। जो चैनल को पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बस से दबा लें ताकि सारे वीडियो हमारे उन तक आसानी से पहुंचते रहें। इसके पहले जीएस सीरीज में आप प्लेलिस्ट में जाके जीएस सीरीज को देख सकते हैं। इसी तरह के वीडियो आगे भी लगातार आते रहेंगे। वीडियो को शेयर करते रहें और लाइक करते रहें, ठीक है, ताकि हमारा उत्साहवर्धक होता रहे। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पृथ्वी को घेरने वाला आकाश। आकाश क्या है? पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या है? तो ध्यान रखिए, ब्रह्मांड। आप चाहें तो कॉपी पेन लेके चीज़ों को नोट कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, अच्छी से तैयारी कर सकते हैं अपनी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की। ठीक, स्पेशल सीरीज, वैसे वीडियो री एग्ज़ाम है ना, एसएससी सीजीएल, ये सारे जो परीक्षाएं होती हैं सब में जीएस इंपॉर्टेंट है। जीएस का रोल सभी परीक्षाओं में लगभग बराबर देखने को मिलता है। तो जीएस आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कहते हैं जीएस बहुत बड़ी है, जीएस है ना, तो जीएस तो बड़ी होगी जब आप जीएस में कितने सब्जेक्ट होते हैं? लगभग 9 से 12 सब्जेक्ट होते हैं जीएस के अंदर, है ना। और आप जीएस को लेते हैं हल्के में कि जीएस बस बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक, क्योंकि जीएस को आप टाइम नहीं देते। जिस चीज़ को आप ज़्यादा टाइम देंगे वो चीज़ आपके पास आएगी, जिस चीज़ को टाइम नहीं दोगे वो नहीं आएगी। मैथ्स में टाइम लगाओगे, मैथ्स सिंगल सब्जेक्ट है। रीजनिंग में टाइम लगाओगे, रीजनिंग सिंगल सब्जेक्ट है। हिंदी पढ़ोगे, हिंदी सिंगल सब्जेक्ट है। जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। फिर आप कहते हो जीएस तैयार नहीं हो रही, तो जीएस तभी तैयार होगी जब रोज़ाना लगातार बार बार चीज़ों को सीखोगे, पढ़ोगे, तैयार करोगे, ठीक है। जानते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक दिन में कुछ नहीं होता, हर किसी चीज़ का कुछ ना कुछ टाइम होता है भाई, ठीक। तो चलिए आते हैं अपने बिंदु में। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को घेरने वाला जो आकाश है उसको ही ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? ब्रह्मांड। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश, उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का अध्ययन जो है वो विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना को क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी। क्या कहते हैं बोलो? बिग बैंग, है ना, बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत रहा है बिग बैंग थ्योरी का। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई इसका प्रिंसिपल है, और इस प्रिंसिपल को हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। और इसका जो बिग बैंग का सिद्धांत दिया था, प्रिंसिपल दिया था, वो बेल्जियम के वैज्ञानिक थे और उनका नाम था जॉर्ज लेमिंगटन। ध्यान रखिए, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमिंगटन। आगे आते हैं, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक, है ना, तो कोपरनिकस। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है कोपरनिकस को। कई बार प्रश्न ये पूछता है, कई बार वैज्ञानिकों के जन्म स्थान पूछ लेता है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, है ना, ऐसे करके। तो ध्यान रखिए, कोपरनिकस जो है पोलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के? पोलैंड के। आप बताइए कि मेंडल, है ना, आप बताइए मेंडल कहाँ के रहने वाले थे? कमेंट बॉक्स में लिखिए मुझे, मेंडल कहाँ के रहने वाले थे? ग्रेगर जॉन मेंडल, पूरा नाम सुना होगा ना, जिनमें मटर के पौधे पर जिन्होंने अपना क्या करा था, प्रैक्टिकल किया था, ठीक, एक्सपेरिमेंट किया था अपना। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है ना, वो सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। ये किसने कहा था? तो कोपरनिकस ने। सूर्य कहाँ है? सौरमंडल का केंद्र में है और पृथ्वी इसके क्या है? उसके चारों तरफ घूमती है। ये किसने कहा था? कोपरनिकस ने। आगे देखिए, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और उसकी, है ना, और सूर्य उसकी परिक्रमा करता है। ये किसने कहा? धोखे से कहा दिया था। किसने बोलो? टॉलमी ने। टॉलमी ने क्या बताया? टॉलमी ने कहा कि ब्रह्मांड का केंद्र कौन है? पृथ्वी, और सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। और जो बात ये क्या होगी आज की डेट में गलत, तो इसका भी ध्यान रखिए, ये भी पूछ लेता है कभी कभार टॉलमी। आगे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? तो ग्रहों की गति का नियम दिया था केपलर ने। और केपलर कौन से देश के निवासी थे? जर्मनी के। आप बताइए जर्मनी की राजधानी, है ना, चलिए हम बताते हैं। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। और जर्मनी कौन से महाद्वीप का देश है? बोलो। जर्मनी है यूरोप में। किस में? यूरोप में। आगे आइए, पोलैंड भी किस में है? यूरोप में। ब्रह्मांड का लगातार, ग्रहों की गति के नियम 3 हैं, केपलर के नियम 3 हैं, ध्यान रखिए। कभी ये पूछ ले कि आपसे केपलर के कितने नियम है, तो केपलर के 3 नियम है। आगे देखिए,
ब्रह्मांड का लगातार फैलना, है ना, ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, ये किसने बताया? तो एडविन हब्बल ने बताया था 1920 में। किसने बोलो? एडविन हब्बल ने। ठीक है, ध्यान रखिए। आगे आते हैं, अगला पॉइंट देखिए। सौरमंडल का विकास कितने साल पहले हुआ? तो 4.5 अरब वर्ष पूर्व। सौरमंडल का विकास कब हुआ है? 4.5 अरब वर्ष पूर्व। नेक्स्ट देखिए, ब्रह्मांड का मौलिक कण, ब्रह्मांड का मौलिक कण है हिग्स बोसोन। क्या है बोलो? हिग्स बोसोन। अब हिग्स बोसोन का दूसरा नाम भी कुछ होता है क्या? ऐसे करके पूछ लेगा एग्जाम में, हिग्स बोसोन का अनदर नेम बताइए। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ हिग्स बोसोन, है ना? तो आप याद रखेंगे गोड पार्टिकल। क्या है बोलो? गोड पार्टिकल। किसका? हिग्स बोसोन का अन्य नाम, दूसरा नाम है गोड पार्टिकल। सर्न, CERN कहाँ पर स्थित है ना? तो कहाँ स्थित है? जेनेवा में। कहाँ है बोलो? जेनेवा में। ब्रह्मांड की आयु कितने साल है बोलो? 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड की आयु कितने वर्ष है? 13 बिलियन वर्ष, है ना? 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख। और 1 बिलियन में कितने लाख होते हैं? 100 लाख। कितने बोलो? 100 लाख। कितने बिलियन में? 1 बिलियन में। आगे देखते हैं, ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष बताइए किसकी मात्रक है? प्रकाश वर्ष है एक वर्ष में चली गई दूरी। जितनी भी दूरी एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली जाती है उसी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। प्रकाश वर्ष की परिभाषा पूछ लेता है, प्रकाश वर्ष क्या है। आगे देखिए, सुपरनोवा क्या है? मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था, है ना? जब तारा बूढ़ा हो जाता है, बूढ़े तारा मरने की स्थिति में होता है, जब वो फटता है तो उस स्थिति को सुपरनोवा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरनोवा, है ना? कई बार पूछ लेता ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? तो इसको इंग्लिश में सुपरनोवा कहते हैं और हिंदी में बोलो क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं अभिनव तारा। ठीक, आगे देखिए, खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, ये तो मैं आपको बता ही चुका, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। क्या है? पारसेक। इंपॉर्टेंट है, IMP लिख लीजिए नोट करके। और ना चीज़ें अपने हाथ से लिखा करो, हाथ से लिखी हुई चीज़ें दिमाग में आपके ब्रेन में जल्दी सेट हो जाएंगी। ठीक है, ये नोट्स किसी से बने बनाए चीज़ें, है ना, किताबें, ये आपके दिमाग में काम नहीं करेंगी। लॉन्ग टर्म मेमोरी अगर आपको बनानी है तो चीज़ें आप लिखिए, उनको जब आप लिखेंगे तो परमानेंट मेमोरी धीरे धीरे आपके दिमाग में बन जाएगी। एक प्रकाश वर्ष किसका मात्रक हो गया? दूरी का। आगे देखिए, एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर या मीटर के बराबर होता है? कई बार पूछता है सवाल एग्जाम में। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 1015 मीटर। अगर मीटर में पूछेगा तो ये, और अगर किलोमीटर में पूछेगा तो 9.46 गुणा 1012 किलोमीटर। आगे देखिए, आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा को इंग्लिश में कहते हैं गैलेक्सी। आकाशगंगा क्या है? कि क्या क्या चीज़ें आती हैं आकाशगंगा के अंदर? तो पहले तो आती गैस, ठीक है, जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं वो सब, बादल, उसके बाद धूलकण और अरबों की संख्या में तारों का समूह। अरबों की संख्या में तारे, गैस, बादल और धूलखंडों को मिला के ही हम क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। अब हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है बोलो? तो क्या है बोलो? दुग्ध मेखला। क्या नाम है? दुग्ध मेखला या गैलेक्सी आकाशगंगा। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम हो गया? दुग्ध मेखला। आगे देखिए, हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला। फिर वही सवाल है। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि आकाशगंगा की आकृति कैसी है ना? गैलेक्सी जो है वो कैसी? सर्पिलाकार है। किस शेप में है? सर्पिलाकार। आगे आए, आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम बताइए। तो कौन सी है बोलो? देवयानी। इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोमेडा। आगे देखिए, आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा और बृहस्पति ग्रह को खोजा। ये गैलीलियो ने देखा था सबसे पहले। किसको? गैलेक्सी को। और बृहस्पति ग्रह की खोज करी थी किसने बोलो? गैलीलियो ने। ठीक है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निहारिका क्या है? कई बार पूछता है निहारिका। तो निहारिका है अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल। अंतरिक्ष में धूल और गैसों का
एक विशाल बादल, उसको कहते हैं निहारिका। आगे आइए, नंगी आँखों से दिखने वाला नेबुला। नंगी आँखों से दिखने वाला नेबुला है, ये बिना मतलब चश्मे वगैरह के दिख जाता है, तो कौन सा? ओरियन। आगे आइए, ये चीज़ें आपको इसी तरह से बार बार पढ़नी है, तभी तैयार हो जाएंगी। बार बार आप वीडियो सुन लोगे, ये ऑडियो सुन लोगे, तब आपकी लगातार तैयार हो जाएगी। पल्सर क्या होते हैं? पल्सर गाड़ी भी है ना, मोटरसाइकिल, उसको भी, तो पल्सर कंपनी। तो पल्सर क्या होते हैं? तेज़ी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे, इसीलिए इस गाड़ी का नाम क्या रख दिया गया? बोलो, पल्सर रख दिया गया। कैसे? तेज़ी से जो तारे घूमते हैं ना, न्यूट्रॉन तारे, उनको कहते हैं पल्सर। आगे देखिए, ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ तो कहलाता है पल्सर। तारों में ऊर्जा का स्रोत कहाँ से आता है? नाभिकीय संलयन से। ठीक है, बस आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। और मुहिम ध्यान रखिए, एक पौधा अपने जन्मदिन पर अवश्य रोकिए। थैंक यू वेरी मच।